ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे जुलाई राशिफल के बारे में। धनु राशि वाले जातकों के ऊपर जुलाई 2021 क्या शुभाशुभ प्रभाव लेकर आ रहा है और ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा तो इसके क्या प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे, तो इसकी आपको जानकारी देंगे। हम आपको क्रम से आपको समझाएंगे, आपका बहुत समय वेस्ट नहीं करेंगे और साथ में आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका धन परिवार, आपका फाइनेंस, तो आपके भाई बहन, आपकी तो यात्राएं, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, आपका संतान सुख, आपका प्रेम संबंध और आपके एजुकेशन, आपकी नौकरी, आपका दाम्पत्य सुख, आपका विवाह सुख, कार्य व्यवसाय बिजनेस, भाग्य उन्नति लाभ, विदेश यात्रा, कार्य व्यवसाय आजीविका कैरियर और धन लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, इस सब की जानकारी आपको क्रम से देंगे और आपका बहुत समय नहीं लेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाए, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। यह जो फलादेश है तो आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और अगर आपको अपनी चंद्र राशि आपको नहीं मालूम है जन्म कुंडली की तो आप अपने परिचित नाम से भी इसको देख सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए पहले आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। यहाँ के लॉर्ड आपके जो जुपिटर हैं वो थर्ड हाउस में चले गए। थोड़ा सा मानसिक शारीरिक संतुलन में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, कभी कभी थोड़े कन्फ्यूज़न, थोड़े इरिटेशन, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, आपका टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन वह जल्दी रिकवर भी हो जाएंगी। तो आपका व्यक्तित्व, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी व्हील पावर, कार्य करने की अक्षमता थोड़ी स्ट्रांग रहेगी और आपकी कार्यशैली में बहुत बदलाव आएगा। आप अपने धैर्य, साहस और अपने बुद्धि विवेक के बल पर तो निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और आप सक्सेस गेन करेंगे। बीच बीच में थोड़ी आपकी मानसिक परेशानी आपके साथ आ सकती है, थोड़े हेल्थ इश्यूज भी छोटे मोटे क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं। बात करते हैं फैमिली फाइनेंस की, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी क्रोध और उत्तेजना से बचें और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, नहीं तो आपके परिवार का थोड़ा माहौल ख़राब हो सकता है। थोड़ा वाद विवाद, थोड़े मतभेद या परिवार वालों से कोई परेशानी या परिवार में तो किसी सदस्य को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम जिस वजह से आप परेशानी में आ जाए और आपका जमा धन, आपका जो बैंक बैलेंस है वो थोड़ा गड़बड़ा जाए और आपका थोड़ा खर्चा वहाँ पर हो जाए। तो थोड़ा बैंक बैलेंस में, धन कोष में कमी और परिवार वालों से थोड़ा अपना व्यवहार आप ठीक रखें और थोड़े अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें और किसी से तो आप मतलब क्या व्यर्थालाप मत करें और अपने गुस्से के ऊपर काबू रखें, नहीं तो आपका माहौल थोड़ा ख़राब हो सकता है। उसके बाद थर्ड हाउस की बात करते हैं। पराक्रम की दृष्टि से समय समय पर थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ी नकारात्मकता, लेकिन वह जल्दी आप रिकवर भी कर लेंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास भी आ जाएगा, फिर एकदम आप उसके अंदर बदलाव ले आएंगे या आप बोलेंगे कि नहीं ठीक है जो है जैसे है, तो अपने आप में चेंजेस भी आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन जो हैं, आपके नौकर चाकर, तो आपके मिलने जुलने वाले लोग, उनसे संबंध खराब हो सकते हैं, थोड़ी बात आपकी ख़राब हो सकती है। छोटी मोटी ट्रैवलिंग जो यात्राएँ हैं वहाँ से भी थोड़े नुकसान की संभावना आपको बन सकती है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद बात करते हैं हम आपके फोर्थ हाउस की। यहाँ पर भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी के लिहाज से कोई जल्दीबाजी मत करें। अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय आप लेते हैं तो थोड़ा आपका काम बिगड़ सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। किसी मकान में प्रवेश करना है, कोई वाहन लाना, शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि देखकर, सोच समझकर, सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट भरोसा करके पैसे का लेन देन करें और तभी तो आप प्रवेश करें। थोड़ी आपकी माता जी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और घर में समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल, जिससे आपका मन और थोड़ा आपके घर की शांति है तो आपके मन की शांति थोड़ी डिस्टर्ब होने की संभावना है, तो थोड़ा शांति बनाए रखें। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी स्थिति थोड़ी प्रॉब्लम वाली है, जो कि आपके पंचमेश जो मंगल है वह आपके 8th हाउस में चलेगी, लेकिन 20 तारीख तक थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। संतान की तरफ से 20 तारीख तक कोई आपको बड़ा कष्ट, बड़ी परेशानी, बड़ी चिंता, या तो उनका कोई विवाह शादी होने वाली तो उसका संबंध छूटना, उनका एजुकेशन में कोई परेशानी आना, उनकी हेल्थ में कोई परेशानी आना, या उनकी नौकरी में या उनके करियर में, कार्य व्यवसाय बिजनेस में दिक्कत परेशानी आना, या संतान से आपके मतभेद, डिफरेंसेस। तो 20 तारीख तक ये स्थिति रहेगी, लेकिन 20 तारीख के बाद एकदम अचानक से चेंजेस आ जाएंगे, फिर स्थिति एकदम पॉजिटिव बनेगी। फिर आपको संतान की तरफ से गुड न्यूज़, तो आपको खुशखबरी मिलेगी, उनके विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय बिजनेस में और संतान का सहयोग। तो 20 तारीख तक थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके बाद स्थिति अच्छी है। यही जो प्रॉब्लम है
कि जो आपके विद्यार्थी वर्ग हैं, तो 20 तारीख तक थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी, फिर जहाँ चाहे एडमिशन ले सकते हैं, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे और उसका शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होगा, आपको सक्सेस मिलेगा। प्रेम संबंध वालों के लिए भी सेम स्थिति है। 20 तारीख तक तो स्थिति आपकी ख़राब है, मतभेद डिफरेंसेस आपके हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद पैचअप भी हो जाएगा। फिर विवाह शादी के तो जो आपके प्रेम संबंध है विवाह शादी में भी चेंज हो सकते हैं और एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। तो थोड़ा यहाँ पर तो आप 20 तारीख तक थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पंचमेश मंगल 8 हाउस में तो नीचे के चले गए, थोड़ा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आपकी नौकरी पक्ष की बात करते हैं, तो यहाँ के लॉर्ड अभी तो आपके शुक्र जो 17 तारीख तक थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, नौकरी में अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान दें और बिल्कुल कूल रहें, कूल रहकर जैसे अपना कार्य करते हैं, जहाँ पर जैसे है वैसे ही करते रहें। और कोई अभी आप अपनी नौकरी में न कोई बदलाव तो बिल्कुल मत लाएं, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। और आप अपने किसी बॉस से, तो किसी अधिकारी से या अपने क्लिक से तो किसी वाद विवाद की स्थिति में बिल्कुल मत पड़े, नहीं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, नौकरी में तरक्की उन्नति भी आपकी रुक सकती है। शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकते हैं, आपको कोई बीमारी और कोई कर्जे की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और आपको बीमारी की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन 17 तारीख के बाद ठीक इसके स्थिति बिल्कुल एकदम अगेंस्ट हो जाएगी, फिर आपको लाभ बेनिफिट मिलेंगे। अचानक से नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की उन्नति करेंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और कोई कर्जे की और आपकी बीमारी की स्थिति तो उससे भी छुटकारा मिलेगा, स्थिति ठीक है। उसके बाद हम 7th हाउस के दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। 7 तारीख तक थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन 7 तारीख को वहीं पर आपके बुध आ जाएंगे अपनी स्वग्रह राशि में और केंद्र में आपके 7वें भाव में भद्र नामक योग बनाएंगे और 9 दिन के लिए वहाँ पर आपका जो है तो इसके सूर्य के साथ बुध आदित्य योग भी बनेगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अचानक से विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं और पति पत्नी में कोई मतभेद को डिफरेंसेस थे तो वह आपके दूर हो जाएंगे, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा और एक दूसरे से आप सलाह मशवरा करके आप कोई कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और साथ में अगर आप कोई तो जो बिजनेसमैन हैं, तो व्यवसायी हैं या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, तो 7 तारीख के बाद बिल्कुल निश्चिंत होकर कीजिए, उसमें आप सक्सेस गेन करेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन 7 तारीख के बाद फिर स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, आपके अनुकूल रहेगी। उसके बाद यहाँ 7 तारीख से 25 तारीख तक का समय आपके पास, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके काफ़ी कार्य बन सकते हैं, कार्य संबंधित तो आपका बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, आपकी विवाह शादी, आपका दाम्पत्य सुख, ये सारी चीज़ें 7 से 25 तारीख तक अच्छा समय है आपके लिए। और उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन अचानक से इस माह आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। धनु राशि वालों के ऊपर एक साढ़े स्थिति तो शनि भी तो आपको चल रहा है और शनि अभी जो वक्री भी हैं। और यहाँ पर जो है आपके साथ क्या है कि आपके अष्टम स्थान में आपके 4 ग्रहों की जो पोजीशन जो बन रही है, तो यहाँ पर आपके सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं, आपके बुध भी हैं और साथ में आपके शुक्र भी हैं। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी क्रिटिकल है। अचानक से चोट फिट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, हॉस्पिटलाइज होना, हेल्थ का बड़ा लॉस, पैसे का बड़ा लॉस, तो बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है और उपाय करने की ज़रूरत है। ये मंत्र में बताएंगे, अगर वह उपाय आप श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो सब परेशानियों से आप बच जाएंगे, आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। बात कर लेते हैं भाग्य स्थान की। देखिएगा यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, यह है आपके यहाँ पर भाग्य उन्नति में थोड़ी बाधाएं आपको आएंगी, थोड़ी तरक्की में यहाँ पर किस्मत आपको पूरा साथ नहीं देगी और आपके पिता के साथ कोई संबंध खराब हो सकते हैं, उनको पिता की आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है और उनसे उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है और पिता से कोई विरोध की, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल मत उत्पन्न होने दें, क्योंकि यहाँ पर जो आपके भाग्येश है वह आपके पिता के घर के लॉर्ड है सूर्य, और आपका 9वां भाव जो होता है तो वैसे भी आपका पिता का भाव होता है और सूर्य भी पिता का कारक है। यहाँ के लॉर्ड सूर्य पहले आपके 7वें स्थान में रहेंगे, उसके बाद 16 तारीख को तो आप कर्क राशि 8वें स्थान में ट्रांजिट करेंगे, तो स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। तो खास तौर से अपने पिता का ध्यान रखें, उनसे अपने संबंध बिल्कुल बनाए रखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें, तो ये सूर्य ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और आपको लाभ, तरक्की, उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, थोड़ा संघर्ष की स्थिति अधिक बढ़ जाएगी। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आपका कोई प्रोग्राम बन रहा है तो उसमें व्यवधान, आपको दिक्कतें आ सकती हैं, आपकी यात्रा कैंसिल हो सकती है। कोई लंबी यात्राएं करना चाहते हैं तो वहाँ से भी व्यवधान, परेशानी और वहाँ से नुकसान। धार्मिक स्थान पर जाना चाहते हैं तो वह यात्रा आपकी कैंसिल हो सकती है और थोड़े स्पिरिचुअलिटी के भाव में कमी आएगी, थोड़ा आध्यात्मिकता का भाव कम होगा, तो भगवान की पूजा पाठ में आपका मन कम लगेगा। लेकिन निरंतर जो जैसे अपनी दैनिक पूजा करते रहिए तो यह समय अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद फिर चेंजेस आ जाएंगे। तो आपको जो आज करेंगे तो उसका कल जरूर उसका फल जरूर मिलेगा। तो अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत करते रहें, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा उपाय करेंगे जो हम बताएंगे तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। उसके बाद करियर की बात कर लेते हैं। तो करियर की दृष्टि से यहाँ पर देखिए 7 तारीख से और आपके 25 तारीख तक स्थिति आपके शुभ है।
इस बीच में आपका अगर कार्य कोई बंद हो गया तो वो धीरे धीरे करके सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। आप कार्य व्यवसाय, सेल्फ एम्प्लॉई हैं या कोई नौकरी करते हैं, वहाँ तरक्की उन्नति, और कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति, थोड़ी मेहनत, थोड़ा संघर्ष आपको थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे आप लाभ भी गेन करेंगे, अच्छी स्थिति बनेगी और उसमें आपको सक्सेस मिलेगा भाई। यानी करियर की दृष्टि से ऑल ओवर 7 तारीख से 25 तारीख तक स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। तो उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। फिर यहाँ हम बात कर लेते हैं आपके लाभ स्थान की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो अचानक से आपका जहाँ से धन आता है, जहाँ से आपकी सोर्स ऑफ इनकम बनी हुई है, उसमें 17 तारीख तक थोड़ी रुकावटें, थोड़ी प्रॉब्लम, या वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र और उनसे नुकसान, उनके लाभ की अपेक्षा करते हैं तो लाभ नहीं मिलेगा, और थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, तो थोड़े उन संबंधों को खराब मत होने दें, क्योंकि फिर 17 तारीख के बाद क्योंकि स्थिति इसके विपरीत हो जाएगी। फिर आपको अचानक से आपको धन लाभ, किसी बड़े धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम आपका फिर सुचारू रूप से आपका चालू हो जाएगा, तो इनकम आपके पास आनी शुरू हो जाएगी, और बीच बीच में बड़े लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। और बड़े भाई बहन जो आपके मित्र वर्ग हैं, फिर उनसे लाभ सहयोग की अपेक्षा आप रखेंगे तो वह आपकी पूरी होगी, यह स्थिति ठीक है। उसके बाद हम ट्रैवलिंग वाली बात करें तो ट्रैवलिंग की दृष्टि से जो लोग विदेशों की यात्राएँ करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम है, उससे आपको नुकसान और आपका पैसे का एक्सपेंडिचर और आपका व्यर्थ का नुकसान, तो आपका पैसे का तो मतलब तो ये समझ लीजिएगा कि फालतू खर्चा होना, पैसे का नुकसान होना, तो लॉस होना, और तो कहीं आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस चल रहा है तो वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए ऑल ओवर धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर हम बात करें, आपकी यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व, अपने इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है मेन है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा महत्व है। सारा खेल आपकी जन्म कुंडली का है। ये ग्रह गोचर भी अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली मेन होती है, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। वहाँ अगर आपके ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल चल रही है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपको निश्चित रूप से धनु राशि वाले जातक आपको 70-80% तक उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और अगर वहाँ दशाएँ आपकी जन्म कुंडली में आपके प्रतिकूल चल रही हैं, तो आपको थोड़ा दिक्कतों का, थोड़े संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। जब दोनों चीज़ों का विश्लेषण हो जाएगा, तो एनालिसिस होगा आपके चंद्र राशि भी, तो चंद्र राशि के ऊपर जो गोचर ग्रह हैं और आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। उससे आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब उपाय की बात कर लेते हैं। सब उपायों का एक उपाय, चूँकि यहाँ आपके जो है तो आपके बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, तो आपके 20 तारीख से आपके जो शनि भी आपके रेट्रोग्रेड वक्री होने जा रहे हैं, मंगल आपके नीच के चल रहे हैं, सूर्य आपके अष्टम स्थान में चल रहे हैं, सप्तम स्थान में चल रहे हैं, तो जो आपके मेन ग्रह हैं तो ये आपको तो ऑलरेडी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि हनुमान जी के शरण में जाएं। ओम गंग गणपति ने में 27 बार मंत्र बोल लें, बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ एक हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, एक एक लाइन, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देते हुए, और एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। फिर हनुमान जी की आरती करें, और मंगलवार शनिवार को शुद्धता से, प्योरिटी से रहें। और प्रतिदिन आप चींटियों को आप गुड़ वाली शक्कर खिलाते रहें, और आप पक्षियों को तो कुछ ना कुछ अनाज जरूर खिलाएं। तो थोड़ा श्रद्धा विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बहुत थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा, थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन से, और तो निश्चित रूप से आप इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।